So, hi guys, hello everyone, and this is your favorite channel Unacademy NEET Toppers। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उन जर्नी के बारे में जो आपके सामने जो भी दीदी भैया आपको दिख रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या हर्डल्स आए नीट की प्रिपरेशन में और कैसे उन्होंने ओवरकम किए सारे ऑब्स्टिकल्स और कैसे आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने की पूरी एक जर्नी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुष्णा था एंड प्रेरणा तो हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट्स रहे हैं एंड ऋतिक हमारा यूट्यूब स्टूडेंट रहा है। ठीक है, यस। यस मैम। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले सीनियर मोस्ट के साथ, यानी कि वी हैव ऋतिक। ऋतिक को तो आप बहुत पहले भी देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, इवन ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो ऋतिक, अपना इंट्रोडक्शन दे दो फटाफट से बच्चों को। अच्छा, हाँ यार, तुम लोग तो जानते होगे भाई, बट मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है। ठीक है। आरएमएल नई दिल्ली का फर्स्ट ईयर का, मतलब टेक्निकली सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अब मैं। ठीक है। हाँ, तो कहना था कि यार नीट के बारे में बताते हैं। पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, अभी फिर से बताता हूँ। एक ड्रॉप लगा है मेरा। ठीक है, तो 11th 12th में ऐसे कुछ, 10th में तो कुछ सपने होते नहीं है ऐसे रैंडम। घर वाले मतलब घर में मामा डॉक्टर ने, तो उन्होंने फोर्स करा, ले ले। मैंने भी ले लिया। ठीक है, तो फिर बट हाँ, एक बार साइंस लेने के बाद फिर जो आने लग जाता है मजा, ठीक है, वो लेने के लिए थोड़ा सा ऐसे एफर्ट करने पड़ते हैं। फिर अपना 11th 12th भी था, ऑफलाइन कोचिंग जा रहा था, बट कुछ ऐसे पल्ले ढंग से पढ़ नहीं रहा था। मतलब पूरा 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 दिन ऐसे बीत रहा था। शाम के समय फिर आके स्कूल ट्यूशन से आके फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख रहा हूँ। अलग अलग टीचर्स को मतलब बहुत सारे मैंने अलग अलग टीचर्स को ट्राई करा, सबको कि क्या पता समझ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। बेसिकली लास्ट में फिर यूट्यूब मैम की घुमा हुआ वीडियोस है जूलॉजी। ऋतिक तो पूरा यूट्यूब घुमा हुआ है, मुझे पता है। लास्ट में फिर जूलॉजी के लिए मैम की वीडियोस देखना शुरू करे। तो हाँ, काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस फिर उसका। बोर्ड्स में तो अच्छे नंबर बहुत ज्यादा सही आ गए थे। फिर जो पहला नीट का पेपर था, वो उससे पहले 20 वाला अटेम्प्ट था वो, तो कोविड आ गया था अपना। कोविड की वजह से अब ढीले पड़ गए थे सारे के सारे। मैं भी ढीला पड़ गया था। अलग अलग चीजें कर रहा हूँ वो मोदी साहब ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, सब बजा रहा हूँ मैं बैठ के। ठीक है, बट फिर थोड़ा उसमें मैंने गलतियां कर दी। प्रिपरेशन थोड़ी ढीली पड़ गई मेरी लास्ट टाइम पे, तो रह गया थोड़े से नंबरों के लिए। 570 आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड फिर अपना ड्रॉप लगा मेरा, काफी बुरा लगा। काफी सब परेशान सा था ऐसे, बट ठीक है। ऐसा था, अंदर से था कि हाँ, एक बार में इतने आ रहे हैं तो अगली बार भी आ जाएंगे, कोशिश करते हैं। तो लिया मैंने फिर सेकंड ड्रॉप। मतलब फिर वही था मेरा, तो बेसिकली पहले से यूट्यूब से मेरा पाला पड़ा हुआ था, वहीं से पढ़ पढ़ के कोशिश करता रहा। अलग अब जूलॉजी के लिए और बॉटनी वगैरह के लिए तो मेरे को अलग चैनल सब करने नहीं थे, मेरे को मिल रहा था एक जगह पे सारा कंटेंट। ढूंढ लिया मैंने मेंटर्स अलग अलग, और फिर ठीक यहाँ पे हूँ अब मैं बैठा हुआ। नाइस नाइस नाइस। तो ऋतिक भाई इज इन आरएमएल दिल्ली में, कॉलेज है बहुत फेमस है, राम मनोहर लोहिया नाम से है। नाउ वी हैव जूनियर ऑल्सो, मतलब कि ऋतिक भैया के जूनियर भी हमारे साथ है जो अभी अभी आरएमएल कॉलेज में गई है एंड शी हैज हर ओन यूट्यूब चैनल एज वेल। मतलब कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि हर जर्नी इज ग्रेट, यू मस्ट लिसन टू हर ऑल्सो, शी इज प्रेरणा। So, hello students, my name is Prerna Jaiswal and I am a first year MBBS student at AB WIMS RML, that is in New Delhi. So like मेरी जर्नी थी कि 11th 12th में मैथ्स इतनी नहीं पसंद थी, तो बायोलॉजी को ही ज्यादा फोकस करते कि ठीक है फिर बायोलॉजी ले लेते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग थी 11th में भी, एंड 12th में 2021 में कोविड आ गया। तो तब फिर ऑन ऑफलाइन कोचिंग से तो इतना था कि इतना नहीं समझ आता था, तो बस ऐसे था कि बोर्ड्स पास कर लेंगे तो नीट नहीं हो पाएगा। बट फिर जैसे ही कोविड आया तो फिर सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गई। तो फिर मैंने ऑनलाइन मैम की पूरी जो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, जो सबसे ज्यादा फेमस वाली सीरीज है मैम की, वो वाली सीरीज से मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी ऑनलाइन पढ़ी। एंड फिर वहां से बायोलॉजी मतलब अच्छी लगने लगी, और सब कुछ मतलब क्वेश्चंस के के आंसर्स आने लग गए, सारे मॉक टेस्ट सॉल्व होने लग गए। तो वहां से थोड़ा डेवलप हुआ कि नहीं, नीट हो सकता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हाउ मेरे यू आए डिड 591। केमिस्ट्री? प्रेरणा, हाउ यू डिड योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? ठीक है, बायो में तो यू वॉच एनसीईआरटी हाईलाइट, देन व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री?
मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स स्टार्टिंग से इतनी अच्छी नहीं थी, हम्म। बट फिर वही ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद ऑनलाइन अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स चेक करे, हम्म। एंड फिर उसके बाद खुद से धीरे धीरे एनसीईआरटी पे पता लग गया कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है मेन, एक्स्ट्रा चीजें करके कुछ नहीं होगा। तो एनसीईआरटी पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में ही मार्क्स आना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे करके। तो नाइस। एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा बेसिक है, मतलब जो कंप्लीट करना है। जो हमें करनी तो चाहिए। एनसीईआरटी हम्म। हाँ, नाइस। तो फिर Now, since we have heard the story of Prerna also, she has learned one thing during her journey कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो, यस right? Okay, now we have यस one मैम। of the students with us जिसका नाम सुष्णता है, and really आपको एक बार फिजिक्स की स्टोरी सुननी चाहिए सुष्णता। जो बच्चे फिजिक्स का अपने मन में टेरर बना के रखते हैं, सीरियसली फिजिक्स तो ऐसा टेरराइज कर देता है उनके मन को। एक बार आप सुष्णता की स्टोरी सुनिए। शी हैज डन एक्सीलेंट इन फिजिक्स। तो सुष्णता अपना जर्नी बताओ फिजिक्स का पूरा। Well, hello, I'm Shusnatha Gupta and I'm a first year MBBS student at Neil Ratan Sarkar Medical College and Hospital, Kolkata. And ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2020 में मैंने जो दिया। 2020 में जैसे कि ऋतिक भैया ने भी कहा कि हम लोग जब 2020 में पहली बार कोविड मतलब एग्जाम देने जा रहे थे, तब मतलब मानसिक स्थिति वो नहीं थी कि एग्जाम दे भी सके। मतलब क्योंकि ऐसा हुआ था कि उसके पहले ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स कोई ट्यूशंस नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे फिजिक्स आती नहीं थी या मुझे कोई भी सब्जेक्ट आता नहीं था, पर मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। एंड वो एक टाइम बहुत अजीब सा डिप्रेसिंग सा रहा है वो टाइम। तो उस वक्त में ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, और मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट लिया मेरा फिजिक्स में 36 मार्क्स आया। अब 36 मार्क्स देख के कोई भी डिप्रेस्ड हो जाए, क्योंकि 36 मार्क्स बहुत कम मार्क्स होते हैं। एंड उसके बाद जब मैं 2021 में अपना सेकेंड अटेम्प्ट लेने जा रही थी, तो मन में डर वही था, सबसे ज्यादा फिजिक्स को लेके ही था, क्योंकि एक बार बिगड़ा है तो दूसरी बार भी नहीं बिगड़ेगा, इसका क्या गारंटी है, मतलब फिर से बिगड़ सकता है ना। तो 2021 में मैं जब देने जा रही थी एक्चुअली, तो आई मीन 2020 में फेल करने के बाद मुझे लगा था कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बट 2021 में चलो मैंने मतलब यूट्यूब लेके स्टार्ट किया, अनअकैडमी भी लिया था मैंने, लेके स्टार्ट किया। एंड मुझे ग्रेजुअली वो ऑनलाइन टीचिंग से थोड़ा सा मतलब आई आई गॉट यूज टू इट। मतलब क्या होता था, उसके पहले तो हमने सिर्फ ऑफलाइन ही किया हुआ था, तो हम उससे यूज टू थे। अब ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा करके वो भी समझ में आने लग गया था। पर क्या हुआ कि मतलब 2021 में मैंने प्रिपरेशन की तो बहुत जान से थी, पर वो मैंने बहुत देर से शुरू की थी। मतलब 3 महीने में नीट निकालना इम्पॉसिबल के करीब है, लेकिन मतलब मैंने 3 महीने पहले ही स्टार्ट की थी। सच? मेरा मतलब मैंने 3 महीने पहले ही मतलब जोरदार स्टार्ट की थी। तो वाह। मेरा आई मीन 2021 का फिजिक्स टफ आया था। हम्म। मतलब उसमें अगर आपने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की होती, आप सिर्फ सजेशंस या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे नहीं उतार सकते थे 2021 के फिजिक्स। तो 2021 की भी मतलब मेरी मेरी अटकी सिर्फ फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स में फिर आया मतलब कुछ 72 सा मार्क्स आया मेरा। अब जब मैं थर्ड अटेम्प्ट लेने जा रही थी, पहली बात तो ये कि थर्ड अटेम्प्ट लेना मेरे दिमाग में आया भी नहीं था, क्योंकि 2 बार फेल होने के बाद आपका मतलब अंदर से आप टूट जाते हो। मतलब कुछ Exactly. रहता नहीं है कि मतलब खुद पर से वो भरोसा उठ जाता है, इतना बुरा लगता है। मतलब हार्ट ब्रेक तो मतलब वो हुआ था। तो एनीवे, माय फादर मोटिवेटेड मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड मैंने फिर से अपनी किताबें उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया। पर अगेन फिजिक्स का बहुत ज्यादा डर तब भी था, तभी तक बना हुआ था। तो मतलब मैंने एक चीज आखिर में जाके ये रियलाइज किया कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हम लोग बायोलॉजी में तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स का उतना प्रैक्टिस हम नहीं करते। अगर हम फिजिक्स को भी बायोलॉजी जैसा टाइम देने लगे और फिजिक्स भी उसी शिद्दत से प्रैक्टिस करने लगे, पीवाईक्यूज लगाने लगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स नहीं बने। और मैंने वही किया। मैं ज्यादा इधर उधर नहीं गई, मैंने पीवाईक्यूज किए, मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किए,
मैं फिजिक्स में गौरव सर को फॉलो करती थी, वो बहुत अच्छा हाँ पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनका नोट्स फॉलो किया, और उसमें से मेरा फिजिक्स मतलब 836 872, इस बार जाके वो 156 पे जाके रुका। तो मतलब मेरा मानना यही है कि नहीं होगा ऐसा, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। आप कोशिश तो करके देखो, सब हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, आप तीनों की एक बात एक एक बात तीनों ने बड़ी कॉमन बोली, एक टर्म है कि इधर उधर। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इधर उधर का? ना पढ़ के मैंने वो रियलाइज किया कि मैंने ये पढ़ा। मतलब ये क्या है? अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में, आज आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग इधर उधर का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये इधर उधर क्या है? मतलब क्या नहीं प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है? अगर मैं कहूँ कि चलो ऋतिक, आप मुझे बता दो बायो में कि सब छोड़ो, बस ये प्रैक्टिस करना है, तो क्या है वो इधर उधर छोड़ के? आवाज नहीं आ रही ऋतिक, आवाज नहीं आ हाँ रही। अब आ रही हाँ, अब आ रही है, है हाँ। मैम, आ रही होगी अब। हाँ मैम, बायो में क्या है ना, बेसिकली स्कूल में भी जो हमारा बायो वाला बैच होता है 11 12 में, तो वहाँ पे सब के सब ऐसे, सबको नीट की तैयारी करनी होती है, और सब अलग तरीके 100 तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं। बहुत सारी फिंगर टिप्स हो गई, और नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। ठीक है। लाइब्रेरी में मिल जाएगी, बंदे लगे पड़े हैं उन किताबों को सॉल्व करने में। हाँ और हाँ हाँ। क्वेश्चन है नहीं रिलेवेंट, और उस समय मजा भी बहुत आता है। मतलब ऐसा होता है कि आप 10 किताबें पढ़ोगे, आपको 10 तरीके की नॉलेज आएगी, हम्म। और आप चौड़े हो जाओगे सामने वाले के आगे जाके। हाँ, अपनी पूरी क्योंकि क्लास के आगे ऐसे आपने वो छाते चैप्टर में बैठता कंप्लीट था मैं। किया, आप हाथों हाथ वो सब लगाने बैठ गए, तो सॉल्व तो होगा ही क्वेश्चन, एंड यू एंजॉय ऑल्सो, है ना? यस। हम्म। हाँ। बट मैम, बात वही है कि अब मजे के लिए तो हम उस समय पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, नया नया पढ़ रहे हैं, हर चीज पहली पहली बार है, मजा भी आ रहा है। लेकिन हम्म। वही है, अब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, आपको मजे हाँ के लिए भी पढ़ना नहीं है। बात पहले ये है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मजे के लिए होता ही नहीं है। यहाँ पे आपको कितने सारे लोगों को पीछे करके आना है। ठीक है। बस। तो अब इसके लिए ओरिएंटेशन जरूरी है सबसे ज्यादा। तो मैम, एक कुछ इफेक्टिव किताबें होनी चाहिए जो खाली एनसीईआरटी ओरिएंट करके हो। हम्म। मतलब हमें सिलेक्टिव उसकी लाइन बाय लाइन को वो करना है, एनालाइज। जो कुछ वो जो मैंने कुछ ऑथर्स के बताना नहीं मतलब वो क्या है कि वो अपने क्वेश्चन बना के दे रहे हैं मुश्किल मुश्किल वाले, ताकि उनकी किताब का ऐसे नाम बन जाए। किताबें हिट हो जाए। सही बात है। तो अगर हाँ। ऋतिक, अगर बायो में, जैसे मैं खुद बायो टीचर हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ तो पीवाईक्यूज कर लो। यस मैम। ठीक है, और एक एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा भी तुमने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था विच वाज रेलिवेंट और वो इधर उधर का नहीं था? नहीं मैम, वही था ना, स्टार्टिंग में तो ट्रूमैन्स बायोलॉजी करके एक किताब आती है। हाँ 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 हाँ। हाँ, सुष्मित। तो मैम वही पढ़ रहा। मतलब बहुत अच्छा पूरी। बुक था बहुत वो, ही है। बहुत ज्यादा। हमारा स्कूल का भी हाँ रेफरेंस बुक था वो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होता है उसमें, मतलब पढ़ पढ़ के हाँ। दिमाग क्या जाए ऐसा। तो मैम उसकी दोनों ले आया था मैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ले टोटल आया था, है। पूरी 11 12। ऑब्जेक्टिव इज फाइन, बट आई थिंक सब्जेक्टिव तो वर्थ इट नहीं था लाना। मैम, नहीं, मजा आ रहा हम था वो हम पढ़ने में। एक्चुअली अच्छा, वही तो एक्चुअली क्या मजा आ होता है रहा ना, मजा आ रहा था। हमारे हमारे स्कूल के टीचर्स भी ऐसे होते हैं, वो एकदम ट्रूमैन लाएंगे और वहां से नोट्स लिखवाएंगे ऐसे। मतलब एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल बेसिकली जो जो ज्यादा है, मैं डीपीएस में पढ़ती थी। हाँ हाँ हाँ। हमारी मैम ऐसे ट्रूमैन की थ्योरी लेके आती थी और उससे नोट्स बनवाती थी हम लोगों को। ये तो सोचना था उससे क्या वीडियो है कि प्राइवेट कराएगी, लग रहा है नाम, टीचर का नाम भी ले दिया कर। मैंने टीचर का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब होता है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो लोग ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, हाँ, बच्चों को ज्यादा नॉलेज देना चाहते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े तो कहाँ से स्टार्ट सही करें। में सही में ये बात बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा प्रेरणा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब लास्ट कुछ 60 70 डेज बचे हैं जो एक्चुअल डेज है, बिकॉज आई थिंक 1 मंथ तो मैं काउंट ही नहीं करती, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे को मॉक टेस्ट देना होता है। आई Yes, डोंट ma'am. काउंट लास्ट 1 मंथ। तो अब मैं कहूँ तो फेब और मार्च, 60 डेज आई हैव इन माई हैंड। अप्रैल तो क्या होगा कि बच्चा थोड़ा पैनिक में रहेगा, थोड़ा मॉक टेस्ट करेगा, थोड़ा डिस्कशन करेगा, थोड़ा मैराथन देखेगा, वो तो ऐसे निकल जाएगा। तो अब 60 डेज में अगर आपने ये बताना है कि केमिस्ट्री की इधर उधर ना करके ये बुक कर लो, या इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ लो, तो बहुत फायदेमंद है, व्हाट इज दैट? मैम, मैंने तो पर्सनली मतलब कोई बुक नहीं सॉल्व करी, मैंने मेन एनसीईआरटी पे एंड पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका 50% पेपर तो मतलब बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट होता है पीवाईक्यू से, बस जबरदस्त। वैल्यूज चेंज करके। वैल्यू से मतलब पीवाईक्यूज कर लो तो बहुत ज्यादा मार्क्स हमारे वही से स्कोर हो सकते रटवा हैं। देने सारे पीवाई। एंड
Yes, हाँ मैम, ma'am. इनऑर्गेनिक तो रट लेनी होती है, इनऑर्गेनिक सारे वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो लोग, है। हाँ सेम होता है सही मैम, से टिप्स डिट्टो। दे रहे हैं यार ये मैम, बच्चे को। बिल्कुल पर सेम क्वेश्चंस बदलते होते हैं जो हुआ रिपीट भी होते हैं. नहीं पर है इनऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री मैम। मतलब एनसीईआरटी से ही जेई पूरा आया मैम, था। जेई में जेई में क्या? जेई मेंस के जे और मैम जेई मेंस के 4 पेपर होते हैं ना, उनमें से एक पेपर के पकड़ के क्वेश्चन डाल देते हैं। सही हाँ, में। नीट में. चलो ये भी इस बार बच्चों को बताना पड़ेगा फिर। अच्छा सुष्मिता, अगर हाँ. आप तो फिजिक्स के इतने मतलब यू हैव अ बिग जर्नी ऑफ फिजिक्स, तो आप मुझे बताओ, ऋतिक हटते स्पाइडरमैन आ गए, स्पाइडरमैन है आयरन मैन है, कौन है ये, डेडपूल है, ये क्या लगा रखा है इसने? अच्छा सुष्मिता बताओ मुझे कि अगर लास्ट 60 डेज में बच्चों को फिजिक्स करना तो कैसे होगा? देखो यार, आप मान के चलो, हमें जो बच्चे देख रहे हैं ना वो जीरो से स्टार्ट करें, आप ऐसे मान के चलो। मैं ये नहीं कहूंगी वो 180 में से 180 ले आएंगे, क्योंकि वो गलत होगा इन्हें बताना। एक हाँ एक कहते हैं ना, मतलब 110 120 के एक मिनिमम स्कोर तक वो पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? लास्ट 2 महीने में हम्म। फिजिक्स में मतलब आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट 120 से ज्यादा नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स अब एनटीए का अप्रोच ना धीरे धीरे मतलब बहुत बेसिक अप्रोच है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच है, पर हम्म। वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, वो आपको पूरी सारी जो फॉर्मूलाज है उन सब पर वो मतलब दखल होना चाहिए, वो हर फॉर्मूला ऐसे आनी चाहिए, और उसके साथ उन फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट वो अप्लाई कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, और एक फॉर्मूला और इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलाज के हम्म। कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। हम्म। अब अगर आप ये सारी चीजें मतलब इतनी सारी चीजें तो 60-70 डेज में हो पाना मुश्किल होती है, पर Absolutely. आप अगर पीवाईक्यूज करें तो आप वहां से ऑलमोस्ट 60% कवर अप हो जाता है। हम्म। फिजिक्स का भी सेम ही है, फिजिक्स भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हम्म। पर क्या है कि आप फिजिक्स की पीवाईक्यूज आप मतलब ऐसे पागलों की तरह ना रटे, हम्म। वो थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आपको दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज क्या है, एग्जैक्टली। कौन से चैप्टर किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और कौन से फॉर्मूलाज को किस किस तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं। अगर ये आप 2 महीने में ठीक ठाक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं, तो आपका 120 तक हो सकता है। हो सकता अब है। 180 के करीब जाना है तो पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट, बहुत सही सच बोला है। एंड आई थिंक ये बिटर ट्रूथ है, बट 120 तक की भी मेहनत बच्चों आप कर सकते हो इन 2 मंथ्स। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इफ यू हैव अ परफेक्ट प्लान फॉर दैट। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ आप तीनों से, कि ड्यूरिंग योर जर्नी, जैसे कि आपने ऑफलाइन भी देखा ऑनलाइन भी देखा, यू हैव सीन द कोविड पीरियड ऑल्सो, ठीक है, आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपके पास कोई फोन पे नहीं है विच कैन गाइड यू? सोचना था तो चलो ठीक है, हमसे बात कर लेती थी, आई नो, एक आध मैसेज उसके आ जाते थे, मैम ऐसा कुछ इशू चल रहा है, ऐसा कुछ है, आई नो हाउ, बट ऐसा आप लोग को कभी फील हुआ कि कोई होता तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर मी? ऐसा कुछ हुआ ड्यूरिंग योर जर्नी, यू मिस दिस फैक्ट? मैम पहले तो वो डिले के लिए सॉरी, वो नेटवर्क इशू आ गया था, कोई नहीं, तो कोई बीच में नहीं, चला गया था। कोई नहीं। हाँ मैम, मेरे समय में ऐसा था नहीं ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस किसी का, तो मैं तो ऐसे कोरा पे सर्च कर करके देखता रहता था, वो रिटर्न मटेरियल्स पढ़ता रहता था कि क्या कुछ सजेशन मिल जाए। तो ऐसे प्रॉपर कहीं से नहीं गाइडेंस नहीं मिल रही थी, अपने दिमाग में जो आ रहा था वो उस हिसाब से कर रहा था, तभी जो फर्स्ट ड्रॉप लगा इसलिए लगा था, कि समझ क्योंकि ही नहीं आ रहा कि गाइडेंस करना क्या नहीं है, था। क्या हाँ, फॉलो करें। एग्जैक्टली, गाइडेंस क्या करना है, क्या फॉलो करना है। मुझे लगता है बच्चे बहुत ज्यादा ना इस चीज में खो जाते हैं, जो बच्चे स्पेशली जो ड्रॉप पोजीशन पे आ जाते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, ड्रॉप बन जाते हैं, आई थिंक उसका एक मेजर रीजन है कि हर जगह आपको पढ़ाया तो जा रहा है, बट आपको ये नहीं बताया जा रहा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आपको थ्रू आउट ईयर इस चीज पे फोकस किया जाता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप टीचर के मुंह से आई थिंक हर क्लास में सुनते होंगे, बेटा जल्दी कर, सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब ये तो एक कहते हैं ना तकलेआम टाइप्स की, टीचर बोल ही बोल रहा है कि अरे जल्दी लिख भाई, जल्दी कर, आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा बहुत होता था पहले। हाँ मैम, लिखने भी नहीं देते थे ऑफलाइन वाले में, तो वो मिटा देते थे तुरंत, हाँ हाँ बोर्ड हाँ। बोर्ड तुरंत तुरंत साफ हो जाता था।
वही वही मैं कह रही हूँ आपसे कि ये चीज बहुत ज्यादा होती थी कि मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है, और गाइडेंस अगर प्रॉपरली सही टाइम पे मिल जाए तो दिस कैन हेल्प यू आउट कि आप ड्रॉप पोजीशन पे ना पहुंचो, मुझे ऐसा लगता है। राइट गाइस? एक्चुअली क्या होता था ना यस मैम। मैम कि डाउट पूछने के लिए, डाउट की कमी लोगों में कभी हुई नहीं है, पर क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होता। हाँ अगर वो समझे ही ना कि क्लास में हुआ क्या है तो उसके हाँ पास डाउट भी कहाँ से है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा ये। तो क्लास में हमें वो समझ। प्रॉब्लम बहुत हाँ। ज्यादा होती थी कि मतलब ये क्या हो गया। हम्म। ये बड़ा अजीब सा लगता था। बहुत लोगों के तो डाउट्स होते थे क्योंकि वो उस लेवल पे पढ़ाई करते थे, ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे शायद हमसे। पर हम लोगों का क्या होता था कि हम लोग समझे ही नहीं पूरा, तो डाउट तो कहाँ से आए। एब्सोल्युटली। ये बात मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है, जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के साथ बात की, ऋतिक के साथ तो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ इस बारे में, उसकी जर्नी। हर्ष भी है हम्म। इसके साथ, अभी उनको भी लेकर आएंगे, हर्ष को भी हम। रिया भी थी, ऋतिक की वन ऑफ द क्लासमेट्स है वो भी। तो काफी बच्चों ने मेरी हेल्प की थी लास्ट ईयर, और इस साल भी वी हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग अस, जो हमारे बच्चे रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। अच्छा बच्चों, now I have to make one announcement, and thanks for joining us on NEET Toppers channel, अपना टाइम निकालने के लिए। मैं आपसे ये कहूंगी कि अपने जूनियर्स को ऑल द बेस्ट बोलो अच्छे से, कि भाई हमारे पास आओ और जबरदस्त तरीके से नीट फोड़ो। एक बार ऑल द बेस्ट अच्छे से कर दो, उसके बाद आई मेक द अनाउंसमेंट। अरे ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट सभी को भाई। बस टॉपर यार एनसीईआरटी फोड़ के एंड आना है, ठीक है। पीवाईक्यू। हाँ मैं उस समय वो जेई मेंस वाला पॉइंट कह रहा था ना, वो बीच में इंटरप्ट हो हाँ गया था। क्या होता है ना कि जेई मेंस के हमारे समय में तो 4 अटेम्प्ट आए थे ना, मतलब हाँ। 2021 वाले में। तो उन्होंने 4 में से एक को पकड़ लिए, मतलब वो कोई सा भी एक पेपर पकड़ लेते हैं, उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सेम सेम डाल देते हैं। यानी वो तो 4 पेपर तो देख करने लेना। ही करने, इट्स अ मस्ट, मैंडेटरी। हाँ नहीं, मैम, अब एक्चुअली तो 2 कर रहे हैं, अब तो 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं वो उसके। है, ठीक है। पहले मेरे समय में नहीं 4 हुए थे, एक्चुअली हाँ। क्या होता है ना मैम, हाँ जेई मेंस का जो ऋतिक भैया बोल रहे हैं कि हाँ जेई मेंस का जो पेपर, जेई मेंस का पेपर इंपॉर्टेंट होता है, पर जेई मेंस में बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार देख लो पेपर, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो रिवाइज कर लो। पर ज्यादा घबराओ मत, मतलब इतना जो घबराने की नीट जरूरत नहीं बेस्ड है है। वो एनटीए, प्रैक्टिस कर लो। हाँ एनटीए ही चेक कर रहा है, जेई में इतने डिफिकल्ट डालते हैं तो हमारा पता नहीं क्या आने वाला है। हाँ इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। So I think that's a wonderful message from you three. Now I have to make an announcement. Thank you guys for joining me on this session. Thank you. थैंक यू मैम। Okay. So बच्चों, आज ये this session was just for you, जिसमें आप अपने मेंटोर से मिले हो ड्यूरिंग द जर्नी। टीचर्स आपके लिए होते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, बट कहते हैं ना गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक अपनेपन की बहुत जरूरत होती है। वो अपनापन आपको मिलता है इन मेंटोर से बात करके, जो आप ही की जर्नी से गुजरे हुए हैं और आज आप ही के सामने हैं, आप ही को गाइड करने के लिए। तो इन सारे मेंटोर्स के ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो हमारे क्रैश कोर्स का है। Now, why this crash course is extremely important? क्रैश कोर्स में 90 डेज में फुल कवरेज है, सिलेबस कवरेज इंडिया के टॉप एजुकेटर से, जिसमें गौरव सर है, मैं हूँ, नितेश सर है, गार्गी मैम है, सीट मैम है, ऋतु मैम है। वी हैव सो मेनी टीचर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो बच्चा G² कोड यूज कर रहा है उसको 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट्स मिलने वाली यूनिट वाइज। दीज वर्कशीट्स आर द मास्टर वर्कशीट्स। जितने भी आप इधर उधर के मटेरियल पढ़ रहे हैं, इधर उधर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, हजार क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो सब लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जहां से नीट का ऑलमोस्ट 90% पेपर आने वाला है। इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। पर्सनल मेंटोरशिप आप मिल चुके हैं इन तीनों से, इन्हीं के साथ आपकी पर्सनल मेंटोरशिप भी है, और हमेशा मेरा साथ है। ठीक है। तो बच्चों, YouTube पे तो आप आते हैं हमसे पढ़ने के लिए, बट क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, आई एम अगेन टेलिंग यू, बिकॉज जो एनरोलमेंट्स है वो 21 को लास्ट होंगे। टुडे इज द डे। स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दीजिए टेलीग्राम पे, या आप हमें अपनी क्वेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वंडरफुल चैनल। दिस इज योर G² साइनिंग ऑफ।